हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। और जैसा कि बीपीएससी ने आंसर की जारी कर दिया है और आप लोगों को अब इतना तो पता चल गया होगा कि किनके रिजल्ट हो रहे हैं और किनके नहीं हो रहे हैं। कुछ ही स्टूडेंट कंफ्यूजन में होंगे, जो कि लग रहा होगा कि क्या होगा, 1-2 नंबर के कट ऑफ पर ये अंतर पर हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग अपने मेन की तैयारी में लग जाइए। और मेन के लिए मैं आपको एक गाइडलाइन दे रहा हूँ। ओके, आप इसको देखिए, गेस क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको। तो चलिए, सबसे पहले मैं जीएस पेपर 1 पर बात कर लेता हूँ। तो जैसा कि आप लोग पिछली बार देखे कि बहुत बेहतर क्वेश्चन पूछा और इसने अपनी स्ट्रेटजी को भी चेंज किया। 1857 के अधिनियम को पूछ लिया। बिरसा मुंडा को आप लॉन्ग क्वेश्चन में 38 नंबर के क्वेश्चन में लिखते थे, आपको आभास भी नहीं होगा कि बिरसा मुंडा को शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा। नील विद्रोह को पूछ दिया, पटना कलम शैली को यहाँ पर पूछ दिया, और प्राचीन काल में पूर्वी भारत में गुफाओं का विकास पूछ दिया। ओके, फिर हम लोग देखते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी बीपीएससी ने कुछ चेंजिंग किया, और इस चेंजिंग में हम लोगों ने देखा कि बीपीएससी ने कुछ बेहतर करने का प्रयास किया। ओके, और बेहतर करने का प्रयास जो किया, इसमें देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारकों की चर्चा कीजिए। यानी हम लोग देख रहे हैं कि राष्ट्रवाद का उदय, फैक्टर्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन को ही उसने पूछा है। दूसरा, इसने ब्रिटिश शासन काल में जो शिक्षा का विकास हुआ, अंग्रेजी शिक्षा का विकास, उस पर इसने क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, तो ये तो परंपरागत क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो पूछा ही जाता था इससे भी। ये नया क्वेश्चन है, प्राचीन काल में उत्तर भारत में हुए मंदिरों का विकास। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछ दिया, तो ये भी आपका क्वेश्चन पहले से ही तय है, लेकिन ये एक बेहतर क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछने का प्रयास किया। ठीक है, जो भी इसको तैयार किया होगा, आप यकीन नहीं मानिएगा कि जिसने भी इसमें अच्छा स्केचिंग किया होगा, उत्तर भारत में मंदिर का 2-4 फिगर दिखाया होगा, उसको कम से कम तो 38 में 35 नंबर को उसको जरूर मिला होगा। ठीक है, इसमें क्या करना था, लिखना कम था, एक मंदिर का विकास दिखाना था। इस शुरुआती दौर में जो मंदिर का विकास है या सपाट छत वाला है। ठीक है, आज भी देखते हैं गांव घर में इस तरह से मंदिर होते हैं। फिर शुरुआती दौर में ये भी नहीं था, सपाट छत वाला मंदिर था, सपाट छत वाला मंदिर था। बाद में इस तरह का हुआ, और फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि इस तरह से मंदिर का विकास होता चला। ठीक है, तो इस तरह से जिसने फिगर बनाया होगा उसको बेहतर नंबर जरूर मिला होगा। और ये कारीगरी बीपीएससी के स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं, ये कारीगरी सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के ही स्टूडेंट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसको कल्चर एंड हेरिटेज पढ़ना है, मंदिरों का विकास पढ़ना ही है, नागर भी पढ़ना है, द्रविड़ भी पढ़ना और देशक भी पढ़ना है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिखने से बेहतर है कि उसने इस क्वेश्चन को लिखा होगा और जम के नंबर वह उठाया भी होगा। ओके, इसलिए आप भी स्ट्रेटजी को चेंज कीजिए, और स्ट्रेटजी में क्या क्या आप करेंगे, इसलिए मैं आपके लिए एक बेहतर विकल्प लेकर आया हूँ। आप देखिए इसमें क्या क्या आप करेंगे। ओके, तो जीएस पेपर 1 है और सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में वहां पर पूछा गया है कि 1858 का अधिनियम पूछा है, आप 1935 का अधिनियम को तैयार करके जाएंगे। क्योंकि मैं इसलिए ये बता रहा हूँ कि मुझे जो समझ में आ रही है, ठीक है, और एक बेहतर समझ में आ रहा है कि 1857 के बाद पहला अधिनियम बना था 1858 का। ठीक है, 1858 का पहला अधिनियम बना, ये लास्ट अधिनियम है। इसने भी व्यापक चेंज किया, इसने भी व्यापक चेंज किया। आप इसको तैयार करके जाइए, आप श्योर रहेंगे क्वेश्चन आपके आएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आप तैयार करके शॉर्ट क्वेश्चन में जाइए, स्वराज पार्टी को तैयार कीजिए, क्योंकि अभी कांग्रेस का बुरा दिन चल रहा है, इसलिए इसको आप याद करके जाइए। संथाल विद्रोह, वहाँ पर मुंडा पूछ लिया, आप संथाल कीजिए। वहाँ पर नील पूछ लिया है, आप चंपारण कीजिए।
वहाँ पर पटना कलम शैली को पूछा गया है, आप मौर्य कला और पाल कला को करके जाइए। ओके, फिर नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि और भी हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो इसमें से आप लोग मौर्य कला और पाल कला इसको करके जाइए। एक्स्ट्रा में कुछ करके जाइए, गांधार कला, मथुरा कला और मधुबनी पेंटिंग, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है और इस बार यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछेगा। इसको करके जाइए। 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह का योगदान, ठीक है, इसको आप करके जाइए, यानी 1857 को तैयार आप करके रखिए। फिर यहाँ से आप देखिए कि क्या क्या क्वेश्चन रहेगा आपका। तो इसमें मौर्योत्तर काल में सिक्के का विकास करके जाइए, इसको थोड़ा सा स्केचिंग भी आप लोग करना सीख लीजिए। गुप्त काल में कला और संस्कृति का विकास या स्वर्ण युग, यानी साहित्य और कला दोनों इसमें आ जाएगा। बुद्ध और महावीर का सामाजिक योगदान पढ़ते जाइए आप। मौर्य कला और पाल कला को यहाँ भी फुल क्वेश्चन में तैयार कीजिए। 1857 की क्रांति को 5-6 क्वेश्चन होता है, पूरा का पूरा तैयार कीजिए। किसान आंदोलन और सहजानंद सरस्वती, इसको तैयार कीजिए। ब्रिटिश शासन काल में बिहार में महिला शिक्षा और ब्रिटिश शासन काल में प्रेस का विकास, इस दोनों को करके जाइए। और इधर से भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण का योगदान और आजाद दस्ता की भूमिका, इसको आप करके जाइए। इतना में आपका क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, यानी 114 नंबर का क्वेश्चन के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे, इसमें आपको क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, इसलिए आप लोगों के पास क्वेश्चन जाएगा, आप लोग इसको बेहतर तरीके से देखिए और इसमें से मैं श्योर कर रहा हूँ कि आपके पूरे क्वेश्चन पकड़े जाएंगे। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।